धन त्रयोदशी धनतेरस के दिन सज्जनों आप सभी को कुछ न कुछ अवश्य अपने यहां खरीदना चाहिए। तो धन त्रयोदशी धनतेरस के दिन ऐसा क्या क्या चीजें जो विशेष है, तो यह क्या क्या चीजें ऐसी विशेष चीजें हैं जो आपको खरीदना चाहिए और वह आपको खरीदने से आपके यहां धन की दिनों दिन बढ़ोतरी होगी, आपके यहां बरकत होगा और वह चीजें जो है आपको चुंबक की तरह, पैसा आपके यहां चुंबक की तरह खींचता हुआ आपके यहां पैसा बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, हर तरह से आपको वह परिपूर्ण करेगा। तो ऐसी क्या चीजें हैं? यह कुल 14-15 चीजें हैं जो आपको धन त्रयोदशी धनतेरस के दिन जरूर खरीदना चाहिए। धन त्रयोदशी धनतेरस से लेकर 5 दिनों का पर्व जो दीपावली तक है, इन 5 दिनों में यह जो है सारी चीजें आपके यहाँ कार्य में आने वाले हैं, आपके यहाँ यह काम में लगने वाले हैं। वह चीजें आपको जो कि चुंबक की तरह पैसा खींचता है, आप वह सारी चीजें कुल 14 से 15 चीजें आप अपने यहाँ धन त्रयोदशी धनतेरस के दिन अवश्य खरीदें, आपको जरूर खरीदना चाहिए। तो आइए यह कौन सी चीजें हैं जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहला जो चीज है, सबसे पहला वस्तु जो है वह है झाड़ू। झाड़ू मां लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए झाड़ू अवश्य खरीदना चाहिए। पूजा करने हेतु वह सब कुछ जो है झाड़ू लगाने से जो भी दरिद्रता होता है अपने घर में, वह सब कुछ बाहर चला जाता है, वह समाप्त हो जाता है। इसलिए झाड़ू आप अपने यहां अवश्य खरीदें। दूसरी चीज जो है साबुत धनिया। यह साबुत धनिया जो है यह दिनों दिन आपके यहां बरकत होता है। जिस प्रकार से धनिया में बढ़ोतरी होता है, उसी प्रकार आपके यहां दिनों दिन माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, धन की वर्षा होगी, धन में बरकत होगा। तीसरा चीज जो है वह है नमक। आप अपने यहां नमक अवश्य खरीदें धनतेरस के दिन। आप अपने घर की दरिद्रता दूर करने के लिए आप धनतेरस से दीपावली तक इस नमक का तेरस जो आप धनतेरस के दिन नमक खरीदेंगे, उस नमक का धनतेरस से दीपावली तक आपको उसका प्रयोग करना है। तो आप तीसरा चीज जो है वह नमक आप अवश्य खरीदें। चौथा वस्तु जो है, चौथा चीज जो है वह है गोमती चक्र। गोमती चक्र अगर आप अपने यहां खरीदते हैं तो इससे जो है सुख और सौभाग्य में समृद्धि आती है। पांचवा जो वस्तु है वह है कोड़ी, या फिर सफेद या पीला। कोड़ी आप अपने यहां अवश्य खरीदें धनतेरस के दिन। जिस घर में कोड़ी रहता है उस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है, माता जो है उससे आकर्षित होती है। छठा वस्तु जो है वह है श्रीयंत्र। श्रीयंत्र आप अपने यहां अवश्य रखें। श्रीयंत्र क्यों खरीदना चाहिए? तो देखिए, श्रीयंत्र का एक बहुत ही सुंदर सा जो है प्रसंग है कि जब माता लक्ष्मी अप्रसन्न होकर, रुष्ट होकर जो है पृथ्वी से वैकुंठ चली गई, तो पृथ्वी पर जो है बहुत सी समस्याएं प्रारंभ हो गई, बहुत समस्या होने लगी पृथ्वी पर। जब माता वैकुंठ चली गई, सभी निर्धन होने लगे, तो सभी जो समाज के लोग थे वह सभी उस समय के ब्राह्मण श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के पास पहुंचे और वशिष्ठ जी से आग्रह किया कि माता लक्ष्मी को वह पृथ्वी पर लाना। माता लक्ष्मी को पृथ्वी पर लाने के लिए उनसे आग्रह करें, निवेदन करें, कुछ न कुछ वह कार्य अवश्य करें। तो जो है वशिष्ठ मुनि ने निश्चय किया कि मैं माता को पृथ्वी पर अवश्य लाऊंगा। जब वशिष्ठ जी वैकुंठ पहुंचे तो वह जब
माता को देखे तो माता तो रुष्ट होकर बैठी हुई थी, तो उन्होंने नारायण भगवान की स्तुति करने लगे। उन्होंने स्तुति शुरू कर दिया। भगवान श्रीमन नारायण को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने स्तुति प्रारंभ कर दिया। फिर भगवान नारायण ने उन्हें प्रसन्न होकर दर्शन दिया और उनका स्वागत सत्कार किया और उन्हें आसन दिए। नारायण से वशिष्ठ जी ने कहा कि हे भगवान, हम सभी पृथ्वी पर माता लक्ष्मी के बगैर बहुत दुखी हैं, बहुत कष्ट में है, बहुत दुख दरिद्रता में है। तब भगवान नारायण ने वशिष्ठ जी को अपने साथ लेकर माता लक्ष्मी के पास गए। उन्हें मनाने के लिए गए तो माता जो है फिर भी नहीं मानी। जब चारों दिशाओं में माता की पृथ्वी पर न आने की खबर फैल गई, तब देवताओं के गुरु जो बृहस्पति जी थे, उन्होंने एक युक्ति जो है सुझाई। उन्होंने एक युक्ति दिया। उन्होंने कहा कि अब एक ही उपाय है। बोले क्या? तो वह है श्री यंत्र उपासना। तब भगवान नारायण ने श्री यंत्र की उपासना की, आराधना की और श्री यंत्र को स्थापित किया। दीपावली के 2 दिन पूर्व धनतेरस के दिन, धन त्रयोदशी के दिन के श्री यंत्र की स्थापना किए और श्री यंत्र की स्थापना करके पूजन, आराधना, उपासना उन्होंने सभी ने किया। तो अब श्री यंत्र के उपासना के भाव में, श्रद्धा भाव से जो सभी ने श्री यंत्र की उपासना किए थे, उसके प्रभाव से माता लक्ष्मी को खींचते हुए वह जो है आना पड़ा पृथ्वी पर। माता ने कहा कि श्री यंत्र में मेरी आत्मा बसती है, इसलिए माता को जो है श्री यंत्र के प्रभाव से आना पड़ा। इसलिए श्री यंत्र अपने यहां अवश्य लाएं। इसलिए श्री यंत्र अपने यहां अवश्य लाएं। 7वां चीज जो है वह है 7 मुखी रुद्राक्ष। धनतेरस के दिन अगर आप 7 मुखी रुद्राक्ष अपने यहां लाते हैं तो आपके यहां अकाल मृत्यु जो हो, अगर अकाल मृत्यु आपके यहां होने वाला होगा तो वह भी टल जाएगा। अकाल मृत्यु जो है उसको टालने वाला है 7 मुखी रुद्राक्ष, तो वह आप अपने यहां अवश्य लाएं। 8वां चीज जो है वह है मिट्टी के दीपक। मिट्टी का कच्चा दीपक आप अपने यहां अवश्य लाएं। 13 दीपक आप धन त्रयोदशी के दिन घर के अंदर और 13 दीपक घर के बाहर आप धन त्रयोदशी के दिन, धनतेरस के दिन अवश्य जलाएं। और फिर आप 5 दिनों के अंतराल में आप वह सारे दीपक, कम से कम 51 दीपक मंगा करके वह जो है 5 दिनों के अंतराल में दीपावली तक आप अपने यहां घर के अंदर और घर के बाहर आप वह दीपक अवश्य जलाएं। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। माता लक्ष्मी का आपके यहां आवागमन होता है। 9वां चीज जो है वह है माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति। आप मूर्ति स्थापित आप अवश्य करें धन त्रयोदशी के दिन और उनका पूजन आदि करें। इसके बाद आप दीपावली के दिन भी लक्ष्मी गणेश का पूजन आदि आप अवश्य करें। हो सके तो आप धातु की मूर्ति आप अपने यहां अवश्य लाएं, नहीं तो आप प्रतिमा, फोटो आप मंगा सकते हैं। जैसी आपकी जो है, जैसा आप चाहें आप उस प्रकार से लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति, प्रतिमा आप अपने यहां अवश्य लाएं। अच्छा, आप मूर्ति लेते वक्त यह जरूर ध्यान दें कि कहीं से मूर्ति खंडित ना हो, यानी कि कहीं से टूटा हुआ मूर्ति ना हो। मूर्ति अच्छा हो और सुंदर हो, आकर्षक हो, आप यह जरूर ध्यान रखें। इसके बाद 10वां चीज जो है वह है कुबेर यंत्र। कुबेर यंत्र आप अपने यहां अवश्य लाएं, इससे धन की बढ़ोतरी होती है। कुबेर जी उससे खींचे हुए चले आते हैं आपके यहां, तो कुबेर यंत्र अपने यहां अवश्य लाएं। 11वां चीज है सोना चांदी या आभूषण। सोना चांदी आभूषण या फिर चांदी के सिक्के आप अपने यहां अवश्य लाएं, उसका पूजन आदि करें और उसके बाद में वह आप
पूजन रूम में या फिर पूजा मंदिर में आप उन्हें स्थापित करें। 13वां चीज जो है वह है पूजन सामग्री और पुस्तक। आप अपने यहां कोई ना कोई पुस्तक इस दिन आप अवश्य खरीदें। अच्छा, आप इस दिन अपने यहां शंख अवश्य खरीदें, और शंख को बजाना नहीं है, शंख की पूजा आप अवश्य करें। शंख की पूजा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, इसलिए आप शंख इस दिन आप अपने यहां अवश्य लाएं। लक्ष्मी, गणेश जी और सभी देवी देवताओं का पूजन आदि शंख से अभिषेक आप अवश्य करें, इसका बहुत महत्व है। और उसके बाद दीपावली के दिन इन सभी चीजों से, सभी वस्तुओं से माता लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन आदि आप सामग्रियों से करें और शंख से अभिषेक करें, और उसके बाद जो भी सामग्री है उनका आप उस दिन भी पूजन आदि अवश्य करें। इस प्रकार से आपको जो है दीपावली तक, धन त्रयोदशी से दीपावली तक जो है यह कार्य करने हैं। और धन त्रयोदशी के दिन इन चीजों को आप अपने यहां अवश्य लाएं, जिससे कि धन की आपके यहां प्राप्ति होगी, धन की अचूर मात्रा में आपके यहां प्राप्ति होगी, धन की बढ़ोतरी होगी। माता लक्ष्मी का कृपा आप पर, संपूर्ण कृपा आप पर बना रहेगा, और धन धान्य से आपका जो है घर भर जाएगा। यह आप धन त्रयोदशी, धनतेरस के दिन यह कार्य अवश्य करें। तो इस प्रकार से यह धन त्रयोदशी, धनतेरस से जुड़ी हुई संपूर्ण चीजें थी, संपूर्ण वस्तुएं थी, जो कुछ भी आपको धन त्रयोदशी, धनतेरस के दिन लाना है। इस बार साल 2024 में धनतेरस जो है वह 29 अक्टूबर मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन सायंकाल पूजा का मुहूर्त जो है वह 6:30 बजे से रात्रि 9 बजे तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। कोई भी सामग्री खरीदने का शुभ मुहूर्त वह जो है 3 मुहूर्त है, एक 9 बजे से 11 बजे तक, एक मुहूर्त जो है वह 12:30 बजे से 1:30 बजे तक, यानी 1:45 तक, और उसके बाद 1:45 तक, और उसके बाद तीसरा मुहूर्त जो है वह शाम के 5:38 से रात के 8:45 तक खरीदारी का सबसे शुभ मुहूर्त, सबसे उत्तम मुहूर्त इस प्रकार से है। तो इस प्रकार से आपको धन त्रयोदशी, धनतेरस के दिन खरीदारी करनी है, इस मुहूर्त के अनुसार खरीदारी करनी है, और यह चीजें आपको जो है खरीदारी करनी है। धनतेरस से जुड़ी हुई और भी बातें मैं और भी वीडियो में बता चुका हूं, किस प्रकार से आपको वाहन खरीदना है, आपके राशि के आधार पर आपको कौन सा वाहन खरीदना है। तो वह वीडियो देखने के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वह वीडियो भी अवश्य देख लें, उससे भी आपको संपूर्ण धनतेरस का जानकारी आपको प्राप्त होगा। तो सज्जनों, चलिए मिलते हैं फिर अगली नई वीडियो में। आप सभी को धनतेरस 2024, दीपावली 2024 की अग्रिम बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां आप सभी दर्शकों को मेरा राधे राधे, हर हर महादेव, हरि ओम। जय लक्ष्मी मैया, जय कुबेर देवता, ओम जय श्री गणेश।